हेलो फ्रेंड्स, साईं कंप्यूटर क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ आ गया हूं जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे डेटा फंक्शन। जी फ्रेंड, आपने सही सुना, डेटा फंक्शन। क्योंकि आपको ये पता होगा कि पिछले क्लास में भी हमने डेटा फंक्शन ही बताया था आपको, बट आज भी इस वीडियो में आपको डेटा फंक्शन ही बताएंगे। बट वो मेथड कुछ और था और ये मेथड कुछ और है, ये अलग तरीके से। आप देखे होंगे कि पिछले वीडियो में यहाँ पे ईयर, मंथ और डे था, बट इसमें देखिए कि आपका ईयर, मंथ और डे अलग अलग, यानी कि एक ही में है, वो एक अलग अलग था। तो इसको बनाने के लिए भी हम डेटा डिफ फंक्शन का ही यूज किए हैं, बट हमारा डाटा अलग है, तरीका अलग है फ्रेंड्स। इसमें नया यही है कि आपको दो तरीके से डेटा डिफ फंक्शन निकालना है। से हम बता रहे हैं कैसे एज निकालते हैं। तो चलिए, इसमें लिखा हुआ है फ्रेंड, देखिए लिखा हुआ है लॉन्ग फार्मूला फॉर एज कैलकुलेशन, यानी कि वो शॉर्ट फार्मूला था और ये लॉन्ग फार्मूला है। एक ही रो में हमारा ईयर, मंथ और डे भी है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा आज डे 15 वीडियो है जो कि हम लोग लिखे थे डेटा डिफ फार्मूला क्या कैसे बनाए। अभी डेटा डिफ फंक्शन से ही हम लोग सीखेंगे। तो फ्रेंड चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे हम लोग को बनाना है वो सीख लेते हैं। तो फ्रेंड, हमें इसके लिए हमें ऐसा डाटा बनाना होगा। चलिए हम लोग डाटा बना लेते हैं। तो हम यहाँ से शीट 2 पर क्लिक कर देते हैं और ऐसा डाटा बनाने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, दो रो को हम लोग मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने के बाद हम इसको यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसको बड़ा कर लिया है यहाँ पे डी तक करके। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको भी हल्का हल्का इसको बड़ा कर लेंगे, थोड़ा सा डाटा हमें देखने में अच्छा लगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे लॉन्ग डेट कैलकुलेशन फॉर्मूला। हमने यहाँ पर लिखा है लॉन्ग फार्मूला फॉर एज कैलकुलेशन। आप कोई भी हेडिंग डाल सकते हैं, लॉन्ग डेट कैलकुलेशन फार्मूला। तो आप डेट की जगह पर हम यहाँ पर एज भी लिख सकते हैं कि एज, लॉन्ग एज कैलकुलेशन फार्मूला। हम इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम फॉन्ट को चेंज कर लेते हैं, स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कि देखने में हमारा डाटा अच्छा लगे। फिर यहाँ से जो कलर करना चाहते हैं आप कलर कर लीजिए, जैसे कि हम ये कलर कर दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सीरियल नंबर, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे सी डेट। सी डेट का मतलब होता है फ्रेंड करेंट डेट। और यहाँ पे हम प्रेस करने जा रहे हैं, आपको यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि आप प्रेस करने जा रहे हैं साइड में CTRL और ये क्लोन प्रेस करेंगे। अब ये यहाँ पे ये प्रेस करें मतलब कि इस बॉक्स में रख कर, और वो हम प्रेस किए। देखिए, प्रेस करने का मतलब ये कि हमारा वो करेंट डेट, हमारे सिस्टम में जो भी डेट था वो करेंट डेट हमारे पास आ गया, जो कि हम इसको बड़ा कर दे रहे हैं और इसको बोल्ड कर दे रहे हैं, यानी कि हमारा करेंट डेट आ चुका है। ये आप कंट्रोल सेमी कोलन प्रेस करेंगे तो करेंट डेट आ जाएगा फ्रेंड। अब हम लोग को यहाँ पर लिखना है सीरियल नंबर, फिर हमारा नेम होना चाहिए, फिर इसका DOB होना चाहिए, बर्थ, और हम इसमें लिखेंगे एज। अब ये लिखने के बाद फ्रेंड हम इसको क्या करते हैं कि हम यहाँ बीच में कर देते हैं और इसका भी साइज थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं। अब हम यहाँ पर सीरियल नंबर जो भी डालना है ये डाल देते हैं। ये सीरियल नंबर डालने का मतलब होता है फ्रेंड कि आप 1 से भी शुरू कर सकते हैं और यहाँ ऐसे भी शुरू कर सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे फ्रेंड, इसका यहाँ से साइज बड़ा करेंगे। यहाँ से साइज बड़ा हो गया, इसको भी बोल्ड कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नाम, यानी कि जो आपके नाम आ जाए। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप जो नाम देना चाहिए, जिसका डेट ऑफ बर्थ निकालना चाहते हैं आप उसका नाम डाल सकते हैं। यानी कि अब वो नाम डालने के बाद अब हम यहाँ पर एज, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यानी उसका जन्म कब हुआ था। जैसे कि हम यहाँ पर डाले हैं 12/24 इस तरह से, तो हम इसी को कॉपी पेस्ट मार लेते हैं, जो कि लिखने में जल्दी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ पर लिख दिया, यानी कि ये एक आपका आ चुका है फ्रेंड। हम यहाँ से कलर चेंज कर ले रहे हैं, एक जैसा लगेगा, थोड़ा सा हल्का कलर ले रहे हैं, बॉर्डर लगा दे रहे हैं।
तो एज आप यानी कि किसी का भी आप यहाँ पे एज लिख सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे आपको चेंज करके दिखा रहे हैं, किसी का 10वें महीना में और यहाँ पे 26 तारीख को 2001 में उसका 2 में जन्म हुआ। एक बात याद रखिएगा फ्रेंड, सबसे हम पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे कि हम यहाँ पे CTRA प्लस यानी कि हम सेमी कोलन देने का मकसद ये होता है कि हमारे सिस्टम में जो डेट सेव होगा वो आएगा और हमें यहाँ फॉर्मेट नहीं मालूम चलेगा। जैसे कि यहाँ पे फॉर्मेट ध्यान देने बात है कि हमारा यहाँ पे पहले 3 देने का मतलब कि हमारा मार्च मंथ है, यानी तीसरा मंथ, 7 यानी कि दिन है, और 2024 हमारा ईयर है। उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पर लिखना है अपना डेट ऑफ बर्थ, यानी यहाँ देने का मतलब कि 12 यानी 12वां महीना 12 तारीख को, अगर आप उसका 1 तारीख को जन्म हुआ तो आप 1 लिख सकते हैं। नहीं, एक ये डेट है, बीच वाला हमारा डेट है और ये किनारे वाला मंथ है और इधर किनारे वाला हमारा ईयर है। तो ये हमारा डाटा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे फ्रेंड एक चीज़ आप गौर किए होंगे कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे कुछ लिख कर हम जैसे कि सी, हम यहाँ पे देखिए आपको सामने दिखा रहे हैं इक्वल, हम यहाँ पे सी, हम यहाँ पे 5 लिख रहे हैं और इंटर मार रहे हैं, तो देखिए डेट आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे देखिए आपको यहाँ पर C5 लिखेंगे तो हमारा डेट आ गया, इसको पकड़ के खींचेंगे तो सारा डेट इसमें आ जाएगा। ये निकाल नहीं रहे फ्रेंड, हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये C667, यानी कि बताना ये चाहते हैं कि जैसे ही हम कोई डाटा लिख कर सेलेक्ट करके उसको हटाते खींचते हैं तो रो हमारा चेंज होने लगता है। रो हमारा चेंज होने का मतलब है कि जैसे कि हम यहाँ पर इसमें हमारा C5 है, यहाँ पर C5 है, जैसे ही इसको पकड़ के इस तरह खींचे देखें इक्वल हमारा जो लग रहा था, देखिए C6 हो गया, फिर यहाँ से खींचेंगे 7 8 हो गया, ये चेंज हो रहा है ना, C5 C6 6 7 7। खींचने का मतलब कि हमारा ये रो का संख्या ऑटोमेटिक चेंज होने लगता है। तो करना क्या है हमें कि हमें इस रो का, यानी कि हम चाहते हैं कि ये रो का संख्या हमारा वही हो, चेंज ना हो खींचने पे। यानी कि एक बार हम आपको यहाँ से देखिए, एक बार और से लिख के दिखा रहे हैं, C5 लिख दिए और इंटर मारे, C5 हो गया। अब खींचने जैसे ही खींचते हैं देखिए ये हमारा 6 7 8 हो गया। तो हम चाहते हैं कि ये चेंज ना हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे $C$5 करते हैं, इंटर मारते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही पकड़ के खींचेंगे वो हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, देखिए चेंज हो गया। मगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पे फार्मूला में जब इसको यूज करेंगे तो ये हमारा चेंज नहीं होता है। तो हम यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं इक्वल डेटेड इफ, डेटेड इफ हमारे फंक्शन का नाम है फ्रेंड। अब यहाँ पर देखिए हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा चेंज ना हो, तो उसको यानी कि हम अपने सेल को एड्रेस को फिक्स करने के लिए हम ये जो हमारा ये डेट है हमारा करेंट डेट है, और ये जो हमारा है करेंट डेट है और ये हमारा डेट ऑफ बर्थ है। तो इसी डेट में से सबको घटाना है, तो ये चेंज नहीं होना चाहिए, ये चेंज होना चाहिए। इसका चेंजिंग ना हो तो इसके लिए हम लोग डॉलर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डॉलर। तो सबसे पहले हम जिसका निकालना है उसका एड्रेस डालेंगे। तो हमें अमर का निकालना है डेट ऑफ बर्थ का, इसका, तो इसका हमारा कहाँ है, सी के हमारा 5 में है, तो हम यहाँ पे C5 लिख दिए कॉमा। C5 लिखने के बाद हमारा इसका एड्रेस डालना होगा। इसका एड्रेस डालने का मतलब कि ये हमारा इसमें आपको $B$3 देखिए फ्रेंड, यहाँ पर डालने तो यहाँ पे इसको ये आपको सेलेक्ट कर लिया। डॉलर डालने का मतलब है कि हमारा उसको फिक्स हो गया वो, अब वो सेल चेंज नहीं होगा, वो हमेशा B3 ही रहेगा, $B$3 ही आएगा। तो इस डेट को इसमें से घटाने के लिए C5 यहाँ लिख दिए इसका एड्रेस और $B$3 हम लिख दिए इसका एड्रेस। अब कोमा हम यहाँ लिखेंगे Y, कोमा वाई क्यों लिखेंगे, तो फ्रेंड इसमें पिछले वीडियो में आपको बताए थे वाई का मतलब होता है ईयर, इसलिए हम वाई लिख दिए और एंड देकर हम यहाँ पर लिखते हैं कि YEAR ईयर्स हो, यानी कि जैसे ही हम डेटेड यानी कि हम घटाए तो वाई का मतलब उसको ईयर्स हो जाए। एंड लगाने का मतलब है कि इसको हमें प्रिंट करना है फ्रेंड, ये एंड इसलिए लगाते हैं कि ये जो हम इसके आगे लिखे इन्वर्टेड कॉमा में इसको प्रिंट करेगा इसके साथ में। और फिर हम डॉलर लगाते हैं,
एंड लगाते हैं, फिर डेटेड इफ लिखेंगे, डेटेड इफ, फिर हम C5 कॉमा $B $3 कोमा, अब इसमें लिखेंगे वाई एम का मतलब होता है फ्रेंड मंथ्स, यानी कि मंथ निकालना है, ईयर मंथ। ये फिक्स है कि वाई का मतलब ईयर, वाई एम का मतलब ईयर मंथ्स। अब हम लिखेंगे यहाँ पे एंड, अब यहाँ पर हम आपको लिखेंगे मंथ्स, क्योंकि हम इसको मंथ निकाल रहे हैं। फिर हम एंड लिखेंगे, एंड डेटेड इफ, अब इसमें भी C5 लिखेंगे कॉमा $B$1, यानी कि $B$3। थ्री क्यों, हमारा थ्री का नहीं निकालना है। अब यहाँ लिखेंगे एम डी का मतलब होता है मंथ डेट, तो मंथ डेट इसमें निकलेगा फ्रेंड, डेज। अब ये निकालने के बाद हमें इसको फिर से एक बार समझ लीजिए फ्रेंड, जो C5 लिखा हुआ है इसका एड्रेस लिखा हुआ है, और $B$3 यानी इसका B के 3 में है, इसलिए $B$3। तो डॉलर लगाने का मकसद होता है कि इस सेल की संख्या हमारा इसको पकड़ के खींचने पर ये चेंजिंग ना हो, फिक्स करने के लिए हम लोग डॉलर का लगाते हैं यूज। अब इंटर मारिए, देखिए फ्रेंड यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे रहे हैं, देखिए फ्रेंड यहाँ पे 19 ईयर 3 मंथ्स और 6 दिन का ये अमर हो चुका है। अब यहाँ से पकड़ के खींचिए, ये देखिए आपका सबका निकल गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर $3 है, इसमें भी हमारा $3 है, यहाँ भी हमारा $3 है, यहाँ भी, यानी ये फिक्स है। बाकी सब चेंज हुआ है, देखिए अब इसमें क्या चेंजिंग हुआ है, ये 5 की जगह पर देखिए ये 6 हो गया यहाँ पे, बट बाकी सब चेंज हमारा नहीं हुआ है फ्रेंड। तो ये जो हमारा है इससे हम निकाल सकते हैं एज, यानी कि हमारा इस तरह से एज हमें क्या करेंगे, निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो एक बार आपको देखिए, एक बार फार्मूला को एक बार हम दिखा दे रहे हैं कि फार्मूला कैसे निकला है। यहाँ डेटे भी $B$Y, यानी कि वाई का मतलब हमारा ईयर होता है फ्रेंड। तो इस प्रकार से किसी का भी डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं। अब अगर इसमें बीच में किसी को चेंज करना है तो आप लिख सकते हैं कि नहीं, उसको 7वें महीने में 10 तारीख को 2003 का उसका जन्म हुआ। जैसे ही इंटर मारेंगे जो 21 वो चेंज हो जाएगा, देखिए 20 ईयर 7 मंथ 26 दिन का। तो इस तरह से आप कोई भी एज कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये लॉन्ग हमारा एज कैलकुलेशन है, जो कि हम देखते हैं कि इसमें हम एक और फाइल देखते हैं कि हम शायद उसमें बताए होंगे आपको, शॉर्ट डेट कैलकुलेशन DD देखते हैं, अगर फाइल होगा तो आपके सामने, नहीं इसमें नहीं है, यानी कि हमारा और ये उसमें नहीं है। तो फ्रेंड ये हमारा लॉन्ग डेट कैलकुलेशन हो गया फ्रेंड। तो इस तरह से आप कोई भी एज निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड हम लोग अगले वीडियो में फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें कि हम लोग और एक नए फंक्शन के बारे में जानकारी लेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। हम आपको फिर से बता रहे हैं, हमारा इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो भी करें। तब के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।